नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 12, जिसका शीर्षक है अरुणिमा सिन्हा एक प्रेरणा। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी वॉलीबॉल खिलाड़ी थी जो कि दिव्यांग थी, और इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति तब तक दिव्यांग नहीं होता जब तक कि वह धैर्य और हिम्मत से अपने कर्तव्य पथ पर चलना और बढ़ना बंद नहीं कर देता। तो ऐसी ही प्रेरणा स्रोत भरी कहानी लेकर आए हैं आज हम आपके लिए, और इसे पढ़ाने के लिए आ रही हैं हमारी हिंदी की कुशल अध्यापिका। हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी में पाठ 12 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अरुणिमा सिन्हा एक प्रेरणा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ संख्या 12, अरुणिमा सिन्हा एक प्रेरणा। तो बच्चों, अरुणिमा सिन्हा के बारे में आपने सुना होगा। एक दिव्यांग या विकलांग महिला, जो भारतीय महिला है, इन्होंने कभी अपनी जिंदगी से किसी भी कभी भी किसी हालात से ये डरी नहीं, डटी रही। ठीक, और बहुत परिश्रम के साथ इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। चलिए बच्चों, एक इनके पैर ना होने पर भी इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। चित्र को देखिए, यहाँ चित्र में देखिए, आपको चित्र को देखकर बताइए क्या समझ आ रहा है। और यहाँ पर बताइए, देखिए जो होती है ये ब्रेल लिपि होती है, जो जिनको दिखाई नहीं देता, जिनको दिखाई नहीं देता वो ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ना लिखना सीखते हैं। ठीक, और ब्रेल लिपि का जो आविष्कार है लुईस ब्रेल ने किया है। देखिए ये सभी क्या है, विकलांग है, दिव्यांग है, फिर भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो इस पाठ में अरुणा सिन्हा द्वारा हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी हारना नहीं चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो। चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। अरुणिमा सिन्हा भारत से राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी और माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला है। दिव्यांग यानी इनके पैर नहीं थे, फिर भी इन्होंने एवरेस्ट को जीता, वहां पर चढ़ाई की। अरुणिमा का जन्म सन 1989 में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ था। अरुणिमा की रुचि बचपन से ही खेल कूद में रही। वह वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी। मतलब जब इनका एक्सीडेंट हुआ उससे पहले ये वॉलीबॉल की खिलाड़ी रही है। फिर बाद में इन्होंने क्या हुआ, इनके पैर किसी घटना में इन्होंने अपने पैर खो दिए। ठीक, आगे देखिए, उनके जीवन में सब सामान्य चल रहा था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उनकी जिंदगी बदल गई। आगे देखिए, अरुणिमा सिन्हा, जो कि सच्ची कहानी है भारतीय महिला की। आगे देखिए बच्चों, अरुणिमा 12 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। किससे जा रही थी? पद्मावती ट्रेन एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। आधी रात में अचानक से कुछ अपराधी ट्रेन में चढ़ गए। अरुणिमा अकेली ही यात्रा कर रही थी। उस समय वह पुस्तक पढ़ रही थी। उन्हें अकेला देखकर कुछ बदमाश उनके गले में पड़ी सोने की चेन खींचने लगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, विरोध करने पर बदमाशों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उनका बायां पेट पटरी के बीच में आने के कारण कट गया। तब से ये क्या हो गई, दिव्यांग हो गई। फिर आगे देखिए, पूरी रात उन्होंने दर्द में चीखते चिल्लाते बिताई। उन्होंने तो जीने की आस ही छोड़ दी थी, पर ईश्वर को शायद ये मंजूर नहीं था। सुबह होते ही कुछ लोगों ने उन्हें इस हाल में देखा तो आनन फानन में उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जल्दी से उनको वहां से उठाया और दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां वे पूरे 4 महीने, कितने महीने, 4 महीने अपनी जिंदगी के साथ संघर्ष करती रही, लड़ती रही। फिर आखिर क्या, अंत में इस लड़ाई में वह जीत गई। उनके कृत्रिम पैर लगाए गए, यानी कि कृत्रिम, जिनके पैर नहीं होते तो कृत्रिम पैर लगाए जाते हैं। फिर आगे देखिए, अरुणिमा की हालत देखकर डॉक्टर भी हिम्मत हार गए। परिवार वालों ने तो उन्हें कमजोर और दिव्यांग मान लिया, पर अरुणिमा ने हिम्मत नहीं हारी, साहसी जो थी। तो देखो, पैर कटने के बाद भी हर इंसान, देखो, एक
राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं, उनकी सारी उम्मीद भी जिस तरह से उनके साथ ऐसा हुआ, ऐसी घटना घटी, उन्होंने तो सब कुछ ही छोड़ देना था। जब इंसान इतना मतलब इतना मशहूर हो जाता है, जब उसकी कोई एक चीज़, ये देख लो, जब पैर कट गए तो क्या है, उनका साहस हार जाता, लेकिन इन्होंने साहस से काम लिया, हिम्मत से काम लिया, अपनी समस्या, अपनी कठिनाई से डटकर सामना किया, आखिर वो जीत गई। फिर आगे इनके लिए ये पंक्तियां देखिए, तू रख यकीन, यकीन यानी भरोसा, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं। तो इस तरह अपने आप को उन्होंने, अपने आप को क्या किया, मोटिवेट किया, अपने अपना मनोबल बनाए रखा और अपनी समस्या से डटकर सामना करती रही। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रही देखिए अरुणिमा सिन्हा। ठीक, बस अरुणिमा ने अपने आत्मविश्वास, साहस, हिम्मत और उद्यम के सहारे आगे का रास्ता तय करना आरंभ किया। उनके जीवन का अब एक ही लक्ष्य था, जिंदगी में आगे बढ़ना और लोगों के लिए एक मिसाल कायम करना। इस क्रम में वह अफ्रीका की किलिमंजारो और यूरोप की माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा लहराया। तो उन्होंने इस हालत में भी अपना साहस, हिम्मत, अपने ऊपर जो उनका यकीन था उसको बनाए रखा, जीवन में आगे बढ़ी। फिर इन्होंने क्या करा, अफ्रीका के किलिमंजारो, ठीक है, ये सारी पर्वतीय चोटी है, इन पर चढ़कर भारतीय तिरंगा लहराया। आगे इस तरह अरुणिमा ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से कुछ करने की ठान ले तो अपनी जिंदगी, अपनी अपनी मंजिल ही ले लेता है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर ये रही अरुणिमा सिन्हा, और कृत्रिम पैरों के माध्यम से, कृत्रिम पैरों की सहायता से वो अपने जीवन में कितनी आगे बढ़ गई। ठीक है, आगे देखिए, अरुणिमा का कहना है, इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता बल्कि उसकी मानसिकता अपंग होती है। कहने का मतलब है विकलांग, विकलांग जो होता है शरीर से नहीं होता, इंसान का जो मस्तिष्क है, उसका जो उसकी मानसिकता है वो विकलांग हो जाती है। यदि क्या है, आपकी मानसिकता विकलांग नहीं है, चाहे आपके शरीर में किसी भी तरह की कमी हो, फिर भी आपके लक्ष्य से आपको कोई रोक नहीं सकता। अरुणिमा की इच्छा, अरुणिमा की इच्छा विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराना था। अब उनका क्या था लक्ष्य, कि विश्व की, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर तिरंगा लहराना था। धीरे धीरे उनकी मेहनत और हिम्मत के बल पर उन्होंने अपनी मंजिल हासिल कर ली। 21 मई 2013 को आखिरकार उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया, साथ ही अपना नाम दिव्यांग महिला पर्वतारोही में दर्ज करवाया, कि दिव्यांग महिला पर्वतारोही बनी। माउंट एवरेस्ट की चोटी उन्होंने फतेह कर ली, जीत ली। आगे देखिए, अरुणिमा अगर हार मानकर घर बैठ जाती तो क्या होता, उसे अपना पूरा जीवन दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता। मुश्किल तो हर इंसान के जीवन में आती है, ठीक, लेकिन सच्चा सिपाही वही होता है जो उसे हंसते हुए झेल जाए। कहने का अर्थ है, इस पाठ का जो सारांश है, हमसे ये कहा जा रहा है कि बच्चों, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, समस्या कितनी भी आ जाए, यदि आपकी हिम्मत, हौसला, ताकत आपकी बनी हुई है तो आप अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं, जिस तरह से अरुणिमा सिन्हा ने किया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पंक्तियां देखिए, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, परिंदा यानी पक्षी, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इस तरह अरुणिमा सिन्हा इस पंक्ति को पूरी तरह से, क्या, इनकी जीवन को देखकर यहाँ पर इनकी बात यहाँ पर कही गई है कि कुछ भी हो जाए, अपने जीवन में जो आपको हासिल करना है उस पर डटे रहें, अड़े रहें, अपने पंख खोलकर खुले आसमान में उड़ान भरे। ठीक है, तो इस तरह से उड़ान बाकी है, ठीक, मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान, जमीन तो मंजिल है लेकिन अब आसमान को भी जीतना है, जिस तरह से अरुणिमा सिन्हा ने सोचा था कि संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने फतेह हासिल की। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ समाप्त हुआ। ध्यान दीजिए, कोई भी इंसान तब तक दिव्यांग नहीं होता जब तक वह हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है। कई ऐसे दिव्यांग समाज के लिए उदाहरण है, जो ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। ठीक, चलिए अब आज ये शब्द अर्थ। कृत्रिम पैर का अर्थ है नकली पांव, मिसाल, उदाहरण, पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला, मुश्किल, परेशानी, दिव्यांग, दिव्य अंग वाले। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पर जिनके अंग नहीं है, किसी ना किसी घटना के या फिर किसी कारण से क्या होता है, किसी का अंग नहीं होता, उन्हें कहते हैं दिव्यांग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रुथ लेख देखिए बच्चों, मेरे साथ पढ़िए। पर्वतारोही, दिव्यांग, मिसाल, मानसिकता, उद्यम, किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रूस, इन शब्दों को पढ़ेंगे, समझेंगे, एक दूसरे को इमला बोलेंगे, कठिन शब्द हैं, ठीक है। चलिए अब आजिए प्रश्नों के उत्तर बोलकर देने हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। अरुणिमा उस घटना से पहले शारीरिक रूप से कैसी थी? दूसरा प्रश्न है, बदमाशों द्वारा फेंके जाने के बाद रात भर अरुणिमा कहां और किस स्थिति में थी? तीसरा प्रश्न है, पैर कट जाने के बाद उनके परिवार वालों ने क्या मान लिया था? चौथा, अरुणिमा किस दम पर आगे बढ़ी? इन प्रश्नों के उत्तर आप बोलकर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखकर देना है। पहला देखिए, अरुणिमा का जीवन कैसा था? ख देखिए, बदमाशों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर क्यों फेंक दिया था? ग देखिए, अरुणिमा की हालत देखकर डॉक्टर भी क्यों हिम्मत हार बैठे? चौथा प्रश्न, कृत्रिम पैर लगने के बाद उनके जीवन का क्या लक्ष्य था? इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख कर देने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए बच्चों, दूसरा अभ्यास देखिए, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। का देखिए, अरुणिमा की रुचि बचपन से किसमें रही? बताइए, खेलकूद में। आगे देखिए, ख, अरुणिमा के साथ ट्रेन वाली घटना कब घटी? बताइए कब घटी? 12 अप्रैल 2011 को। ग देखिए, परिवार वालों ने उन्हें क्या मान लिया? क्या मान लिया बताइए, कमजोर लगाकर आपको उस पर टिक करना है, ठीक है। आगे घ देखिए, अपनी मेहनत और हिम्मत के बल पर उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कब तिरंगा लहराया? कब तिरंगा लहराया? 21 मई 2013 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, खालिस्तान रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क देखिए, अरुणिमा डैश स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी है, राष्ट्रीय स्तर की। ठीक है। हाँ देखिए, अरुणिमा सिन्हा का जन्म डैश उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ, 1989 में। ठीक है। अगला ग देखिए, अरुणिमा 12 अप्रैल को पद्मावती एक्सप्रेस से जा रही थी, कहाँ? दिल्ली जा रही थी, लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, जा रही थी दिल्ली, तो दिल्ली लिख दीजिए। ठीक। अगला देखिए, घ, पैर कटने के बाद पूरे डैश महीने अरुणिमा अपने जीवन के लिए संघर्ष करती रही, 4 महीने। ठीक। आगे अगला अभ्यास, मूल्य परक प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, आपकी नजरों में क्या अरुणिमा एक साधारण महिला है या असाधारण? बताइए। दूसरा है, आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस तरह का असाधारण कार्य किया हो? अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने विचार में लिखेंगे, ठीक है। बाकी पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हुई है पाठ आपको समझ आया होगा। इस पाठ से कोई ना कोई सीख मिली होगी। क्या सीख मिली है? कि हमें कभी भी अपने जीवन में हारना नहीं चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो जाए, जिस तरह से अरुणिमा सिन्हा ने किया है। अभ्यास जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।